नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। एसएससी रिफॉर्म की लड़ाई बड़े लंबे समय तक चली। उस एसएससी रिफॉर्म की लड़ाई में मैंने आप सब लोगों का साथ देने का अपने दिल से भरसक प्रयास किया। उस लड़ाई में जब मैं आपका साथ दे रहा था तो उसमें मैंने एक कदम उठाया था जिसमें मैंने आप सबको 100 रुपीज़ में लगभग अपने सारे कोर्सेज, मॉक टेस्ट और किताबों का एक्सेस दे दिया था। जिसमें बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया कि मैं 100 रुपये में आपको लूट रहा हूँ। मैं उस वक्त भी जवाब दे सकता था, लेकिन वो सही समय नहीं था जवाब देने का, इसलिए मैंने चुना कि मैं उस टाइम पे इस मुद्दे पे कुछ खास बात नहीं करूँगा। और एक यूट्यूबर हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, आप सब लोगों के लिए एग्ज़ाम कवर करते हैं, स्टूडेंट सेवियर नाम से। उन्होंने एक बात बोली थी कि 100 रुपये में क्या मिलता है, क्या घास फूस बेच रहे हैं क्या, जो 100 रुपये में दे देंगे सर्वर का बिल भी नहीं निकलेगा। आज इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिन बच्चों को 100 रुपये में मैंने एसएससी रिफॉर्म नाम से जो कुछ भी दिया था, जो प्रोडक्ट का एक्सेस दिया था, उस प्रोडक्ट के एक्सेस में क्या क्या है। जिन बच्चों को क्यूरोसिटी लग रही हो कि अच्छा 100 रुपये में सर ने क्या क्या दिया, तो आज इस वीडियो को डिटेल में देख ले कि क्या क्या मैंने दिया। मैंने साफ साफ एक बात ओपन चैलेंज किया था कि एक बार आप आके जो है इस प्रोडक्ट के अंदर इसकी क्वालिटी देख लें। कई बार क्या होता है, कोई चीज़ आपको जब सस्ते में मिलती है तो आप उसकी वैल्यू नहीं करते हो। और आज की इस वीडियो को बनाना का पर्पज़ भी यही था कि कम से कम मैं ये बता सकूं कि मैंने सच्चे दिल से आप सबका साथ दिया था और आपकी मदद करने की कोशिश की। जो पैसे आपसे कलेक्ट हुए थे, उस पैसे को मल्टीप्लाई किया, मैंने उसका 2 गुना किया और आपके लीगल फाइट के लिए वो पैसे मैंने ट्रांसफ़र कर। मेरा नाम भी आपके सामने नहीं आया होगा क्योंकि मैंने शर्त रखी हुई थी कि आपको मेरा नाम नहीं लेना है। क्योंकि उस वक्त मैं आपकी मदद कर रहा हूँ तो मैं वो नाम जानना भी नहीं चाहता था कि भाई पब्लिक डोमेन में आए कि मैंने पैसे दिए, क्योंकि पर्पज़ ही नहीं था, क्योंकि आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा था, एक प्रयास था। लेकिन बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि उस 100 रुपये में क्या दिया। तो आज मैं फाइनली, मतलब अभी तक ये यूं ही ओपन था, अभी आज तक सारा बच्चा उसमें एनरोल कर सकता था। आज मैं इसको फाइनली क्लोज कर रहा हूँ और इसके पीछे अपना एक जेन्युइन रीज़न है कि इसको क्लोज करने का। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि 100 रुपये में मैंने जो है आप सबको क्या दिया। जिन बच्चों को दिया है ऑलरेडी उनको पता होगा। टोटल 6 बच्चों ने मेरे से, मतलब 6 बच्चों ने मेरे से रिफंड मांगा था, जिनमें से शायद 5 बच्चों का रिफंड प्रोसेस हो गया था। कोई एक बच्चा ऐसा है जो मुझे जानकारी मिली है, यूट्यूब का कमेंट सेक्शन में देखने को मिला है कि सर मेरे 100 रुपये वापस नहीं हुए। 100 रुपये बच्चा कुछ नहीं होता है। अगर हमारी टीम की तरफ से वापस नहीं हो पाया है तो आप मेरे को एक बार पर्सनली मैसेज कर दो और मैं वापस अपने पास से आपको भेज देता हूँ। तो चलो आज मैं आपको दिखाता हूँ स्पेशली जो है ये कि मैंने इसके अंदर क्या दिया है। अगर मैं आपको इसमें अगर बताना चाहूँ तो सबसे पहले ये एसएससी प्रो पास नाम से अभी ये, अगर आप जाएंगे ऐप पे तो अभी ये ओपन है। मतलब आज फाइनली डिसाइड किया मैंने, आज इसको क्लोज करूँगा, आज रात को इसे क्लोज कर दूंगा। इसमें मैंने आपको बोला था कि 20 से ज़्यादा कोर्सेज है, 15 से ज़्यादा किताबें हैं, 200 से ज़्यादा मॉक्स है। मॉक मैंने आपको बताया था कि बहुत अपलोडेड है और बहुत सारा बन रहा है जो इस बैच, मतलब इस पास के अंदर आ जाएगा। और साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो भी अगले 12 महीनों में मैं कोर्सेज बनाऊंगा जब तक आपकी वैलिडिटी है, सब कुछ इसमें ऐड कर दूंगा। इसमें सिर्फ एसएससी प्री नहीं है, एसएससी प्री, एसएससी मेंस, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो सबके कोर्सेज थे। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एसएससी मैथ कंप्लीट कोर्स अर्थमेटिक प्लस एडवांस। ध्यान से इसमें देखेंगे 213 लेक्चर हैं, 650 पीडीएफ हैं, ठीक है ना। इंग्लिश स्पेशल कोर्स प्री प्लस मेंस 29 लेक्चर हैं। ये अभी करंट मेरा जो नया बैच है वो मैंने दिया है, जिसमें 22 पीडीएफ डले हुए हैं। साथ में एसएससी रीजनिंग में देखोगे तो 81 लेक्चर है, 130 23 पीडीएफ है। मतलब एनोटेशन पीडीएफ, प्रैक्टिस पीडीएफ, दो अलग अलग पीडीएफ जाती है, इसलिए लेक्चर से ज़्यादा पीडीएफ है। क्योंकि एनोटेशन वाली भी अपलोड होती है, डबल कॉलम की होती है आपकी प्रैक्टिस के लिए, उसे डाउनलोड और प्रिंट करने के लिए। ध्यान से देखना, कंप्लीट पॉलिटी का कोर्स है, इंग्लिश का है, कंप्लीट पॉलिटी का हिंदी का कोर्स है। मतलब अंग्रेजी में अलग से कोर्स है, हिंदी में अलग से कोर्स है। एसएससी जियोग्राफी का कोर्स है इंग्लिश में, एसएससी जियोग्राफी का कोर्स है हिंदी में। मैं इसमें और डिटेल में चर्चा करूं उसके पहले मैं चाहूंगा कि एक मैं आपको कोर्स ओपन करके दिखा दूं, ठीक है ना। ये हमारा प्राइवेट पढ़ा हुआ कोर्स है, ये ज़रा ध्यान से देखिए, जियोग्राफी है, इंग्लिश में है, जो शशांक सर ने हमारे इधर पढ़ा रखा है। अगर आपको ये समझ में आ रहा होगा तो जरा दूर से देखिएगा, दूर से देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया ये जो शिक्षक है ना कमाल का पढ़ाया होगा। अगर आप इसमें देखोगे ना, ना ही इनकी हैंड राइटिंग क्वालिटी, टीचर्स का टैलेंट, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। और जितना अरेंज है ये कोर्स, अंदाजा ले सकता। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एनरोल करके अंदर गए, जिन्होंने बोला कि सर हमने बड़ी तारीफ सुनी है परमार सर की, पर आपके कोर्स का स्ट्रक्चर परमार सर से कहीं ज़्यादा बेटर है।
मैंने उस बच्चे को एक बात बोला कि परमार सर से अच्छा ये आपको महसूस हो रहा है, परमार सर बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं आप सब लोगों के लिए, तो इसमें आप कंपैरिजन मत करो। परमार सर वाकई में बहुत लाजवाब शिक्षक, आप लोगों को बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। और मेरा भी मानना है कि उन जैसे शिक्षक इंडस्ट्री में होने चाहिए ताकि बच्चों की मदद हो सके। हमने अपने शिक्षक से अपनी तरफ से वो पूरा रिसर्च करके डेटा अपलोड कर रखा है, क्योंकि हम सारे के सारे सेलेक्टेड लोग थे। तो हमने कंटेंट बनाते वक्त, कोर्स बनाते वक्त इन सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रख रखा है। अगर मैं इसमें आपको कोर्स ओपन करके दिखाऊं, अगर वीडियो भी चलाएंगे, ये प्राइवेटली हमारी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, ये हम AWS पे अपलोड करते हैं। आप लेक्चर भी इधर सीक्वेंस भी देखेंगे ना, तो ये बहुत सिस्टम से बनाया गया हुआ है। इतना सिस्टम से बनाया गया है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। आप जरा ध्यान से देखो, इसमें ये पूरी तरीके से अरेंज है। अगर आप इसमें आगे भी लेके जाएंगे तो शिक्षक पढ़ाते वक्त जो है, अगर आप देखेंगे बिल्कुल स्ट्रक्चर है, चाहे उनकी हैंडराइटिंग की बात हो, चाहे पढ़ाने के तरीके की बात हो। मैं सिर्फ जियोग्राफी का कोर्स खोल के दिखा रहा हूँ। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि जीएस का शिक्षक कोई हमारा यूट्यूब पे नहीं पढ़ा रहा है तो जीएस का क्या ही कंटेंट होगा, इसके अंदर कुछ सड़ा गला डाल दिया होगा। आप अगर इसको ध्यान से देखोगे, चाहे नॉर्थ पोल लिखना हो, चाहे हॉरिजॉन्टल बेस लिखना हो, चाहे पोल स्टार, मतलब मेरे टीचर के सिलेक्शन, जो मैं पर्सनली टीचर को सिलेक्ट करता हूँ, पहले मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इस शिक्षक से पढ़ पाऊंगा तभी उस शिक्षक से क्लासेस रिकॉर्ड कराई जाती है। माई पाठशाला ऐप पे ज़्यादातर जो क्लासेस है वो VOD का फॉर्म में मिलता है, क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ और मेरे को ऐसा लगता है कि लाइव क्लासेस में समय बहुत वेस्ट होता है। इस वजह से मैंने एक काम ये किया है कि सारे क्वालिटी शिक्षकों से मैंने स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज बना लिया है। इस कोर्स में हो सकता है कि पिछले 2 साल का क्वेश्चन मिसिंग हो, प्रैक्टिस आपको बहुत सारे शिक्षक यूट्यूब पे करा रहे हैं, पर स्ट्रक्चर्ड थ्योरी आपको हमेशा मिसिंग मिलती है। चाहे आप एक लेक्चर की बात करें, चाहे दूसरे लेक्चर की बात करें, चाहे तीसरे लेक्चर की बात करें, अगर आप इनसे पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये आपका एक स्ट्रक्चर तो थ्योरी का सेक्शन होता है वो पूरा हो जाता है। ये शिक्षक बहुत ही लाजवाब पढ़ाते हैं। एक बेसिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर में किसी तरीके से अगर अर्थ को एनालिसिस करना है तो हमने उसको मान के रखा है कि वो क्या है, वो एक स्पेरिकल है। क्या है? अब क्या है, मैंने जो टीचर का चुनाव किया, वो टीचर का चुनाव ऐसा किया हुआ है कि टीचर हमारे लाजवाब पढ़ाने में हो, मतलब वो रीलबाज ना हो और वैसे ना हो और पॉपुलैरिटी पे ज़्यादा फोकस ना हो, आपकी क्वालिटी कंटेंट डिलीवरी पे हो। कई पैरामीटर के फॉर्म में इनको तौल के उसके बाद इन लेक्चर्स को अपलोड किया गया है। सिर्फ एक लेक्चर की बात नहीं है, मतलब इसमें बहुत सारे ऐसे लेक्चर, अगर आप देखोगे तो बहुत सारा जो है प्राइवेट वीडियो हमारे इधर यूट्यूब चैनल पे हमने डाल के रखा है। ये मेरे खुद का ही लेक्चर है जो भी आज इस क्लास से पहले मैंने रिकॉर्ड किया है, ओवर बेसिक लेक्चर 03। अगर आप मतलब मैं अगर इधर कंटेंट के सेक्शन में जाऊँ अगर, तो मेरा प्राइवेटली एक दूसरा चैनल है जिस पे पहले हम अपना क्लासेस रिकॉर्ड करके उस पर डालते हैं, ये पब्लिक डोमेन में नहीं है। फिर इसे अपने ऐप पे AWS स्टोरेज में डालते हैं और उसके बाद वर्किंग करते हैं। ये माई पाठशाला का यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे अगर कंटेंट के सेक्शन में आएंगे तो मैं कंटेंट के सेक्शन में आपको दिखाता हूँ। जैसे ये प्लेलिस्ट के फॉर्म में पहले डाली जाती, पहले अरेंज की जाती, बाद में उस पर अपलोड किया जाता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सारे जो कोर्सेज हैं एकदम स्ट्रक्चर्ड हैं, मतलब 112 पेजेस हैं। इन 112 पेजेस में सारे के सारे पढ़े हुए हैं। एक भी ऐसी चीज़ नहीं जो सही से पढ़ाई नहीं गई है, ये बिल्कुल स्ट्रक्चर सबका सब पढ़ा हुआ है। चाहे आप इंग्लिश के कोर्सेज की बात करें, चाहे केमिस्ट्री की कोर्सेज की बात करें, चाहे किसी और कोर्सेज की बात करें, सब बिल्कुल स्ट्रक्चर डला हुआ है। मतलब मैंने आपको ये भी बोला था कि जो भी बच्चे हैं, बच्चे इनरोल कर ले, अगर उन्हें ना समझ में आए तो वापस से क्या काम कर सकते हैं, रिफंड कर सकते हैं। कुछ 6 बच्चों ने रिफंड भी किया है। अलग अलग टीचर से सब्जेक्ट वाइज सारे के सारे कोर्सेज बनवाए गए हैं। एक एक कोर्स बहुत अच्छे से बनवाया गया है। जैसे मैं आपको एक और कोर्स दिखाता हूँ जिसको आपको समझ में आए। जैसे बायोलॉजी का कोर्स मैं दिखाता हूँ आपको, ये बायोलॉजी का कोर्स है। और अगर आप, मैं यूट्यूब पे चैनल पे लेके चलता हूँ, और ये सब प्राइवेट वीडियो पड़ी हुई है, ये मतलब आप इसे एक्सेस नहीं कर पाओगे। आप जरा टीचर्स को देखोगे, टीचर्स की क्वालिटी देखोगे, आपको समझ में आएगा। मतलब आपको लगता है यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक हैं, मतलब ये एक ऐसे शिक्षक हैं जो 11-12 वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इनको मतलब बायोलॉजी बहुत सही से पढ़ाने आती है। तो इनको हमने कोर्स कंटेंट दिया कि ये कोर्स है जो SSC के लिए नीडेड है, सर इसको परफेक्ट तरीके से पढ़ा दो आप। तो इन्होंने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसको पढ़ा रखा है। बैकग्राउंड हमने अपने ब्लैक थीम पे रखा है, ये क्योंकि हमारा थीम था पूरा, मतलब अभी हम व्हाइट बैकग्राउंड भी यूज करते हैं। नाउ वेलकम टू, मतलब एक ऐसे शिक्षक है जिनको ये पूरी अच्छी तरीके से पता है, मतलब एक एक चीज, एक एक एलिमेंट्स बहुत सही से पता है। मतलब इस तरीके का क्वालिटी कंटेंट है जो हमने डाला है, डाल के फिर बनाया है। ये रही कोर्स की बात, चाहे वो मैथ्स के कोर्स की बात हो, चाहे इंग्लिश के कोर्स की बात हो, चाहे GS के कोर्स की बात हो, चाहे रीजनिंग के कोर्स की बात हो, सारा कोर्सेज एकदम स्ट्रक्चर्ड है। मतलब बहुत मेहनत किया गया है इस पे स्ट्रक्चर करने में।
तो ये अगर आप देखोगे ना, और अगर इस पे जाओगे ना, तो सब कुछ स्ट्रक्चर्ड भी है। इसके अंदर क्विजेज है, लेक्चर है, पीडीएफ है और सिस्टम से है, कैलकुलेशन है, नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन है, एलसीएम एचसीएफ है, परसेंटेज है, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन, ये हाँ। और इसकी पीडीएफ का सेक्शन खुला हुआ है, ध्यान से देखेंगे तो ये कैलकुलेशन की पीडीएफ का सेक्शन खुला हुआ है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मिसिंग है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें कुछ और चीजें, जैसे ये नोट्स है, जो एनोटेशन पीडीएफ होता है, इतना परफेक्ट एनोटेशन पीडीएफ हर चीज का बनाया गया है। डबल कॉलम की पीडीएफ भी बनाई गई, एनोटेशन पीडीएफ भी बनाया गया है। इसके अलावा 15 किताबें जो है ई बुक के फॉर्म में दी गई है। मैं अगर आपको किताब दिखाऊं ना, तो आप मार्केट की सारी किताबें जीएस वीएस की उठा के फेंक दोगे। जैसे मैं एक किताब खोल के दिखाता हूँ, स्पेशली अगर इंडियन पॉलिटी की मैं खोल लेता हूँ, ये हिंदी का है, मैं इंडियन पॉलिटी इंग्लिश खोलता हूँ, इंग्लिश वाले बच्चे ज़्यादा है जो समझ पाएंगे अच्छे से। अब जैसे आप अगर इसका इंडेक्स देखोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आप ध्यान से देखो कितना सही से चैप्टर बटा हुआ है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, और इसमें सब कुछ कवर किया गया है। और ये यूं ही नहीं बना दिया गया है कि कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। पिछले सालों में एसएससी का क्या पूछने का पैटर्न रहा है, कहां कहां से पूछा जाता है, बहुत प्रॉपर वर्किंग की गई है। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन दिया गया है, और जो इसका डेटा लिखा हुआ है ना, डेटा एकदम रेलिवेंट है, ना ज्यादा है ना कम है। कितनी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको चाहिए। व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन, इसका जितना डेफिनेशन हो सकता है, डेफिनेशन कई लोगों ने दे रखा है, लेकिन किसका डेफिनेशन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, उन सब चीजों को इंक्लूड किया गया है, बहुत रिसर्च किया गया है। ये मैंने अकेले नहीं बनाया है। मुझे याद है 21-22 में थ्योरी लिखते वक्त AIR 43, अभिषेक AIR 112 समेत करीब 12 सेलेक्टेड बच्चों के साथ हम बैठे थे इस पर काम करने के लिए। यूपीएससी के 3 बच्चे थे जिन्होंने यूपीएससी की अच्छी प्रिपरेशन कर रखी थी। उन सब लोगों के साथ बैठ के कंटेंट रख के फिर इसकी थ्योरी का सेक्शन बनाया गया था। अब जरा ध्यान से देखें, जैसे कंपनी रूल है 1773 से 1855 तक, ये पूरा कंपनी रूल पूरा लिखा हुआ है। रेगुलेटिंग एक्ट कैसे होता है 1773 में, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखा हुआ है, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ इररिलेवेंट लिखा हुआ है। 1781 में क्या हुआ वो पूरा लिखा हुआ है, 1784 में क्या हुआ, मतलब इतना डेटा दिया गया जितना डेटा आपके काम का है। मतलब डेटा इतना ज्यादा नहीं दिया गया है जो डेटा आपके काम का नहीं है। आप ध्यान से देखो। और सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है, जैसे आपका चैप्टर खत्म होगा, बड़ी परेशानी क्या है कि आप सारे लोग जो है पीवाईक्यू की बुक ले लेते हो, एक प्रैक्टिस बुक ले लेते हो, उससे प्रैक्टिस करते रहते हो। अब क्वेश्चन ही तो रट रहे हो, क्वेश्चन रट के क्वेश्चन बदल जाएगा तो क्या क्वेश्चन सही कर लोगे, क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको सही से थ्योरी पढ़नी पड़ती है। आप ध्यान से देखो, जैसे इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं उतने क्वेश्चन इसके साथ अटैच किए गए हैं, चैप्टर बाई चैप्टर ही अटैच किए गए हैं। अगर आप देखो प्रैक्टिस है, पीवाईक्यू एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये ईयर ऑन ईयर एसएससी में क्या पूछा गया उन सब का ध्यान रखते वक्त ये पूरा का पूरा बनाया गया है। और हर चैप्टर में क्वेश्चन अटैच किया गया है, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कवर किया गया है। और एक दो चैप्टर नहीं है, मैं आपको और भी किताबें दिखाता हूँ। तो मैंने इंडियन पॉलिटी खोल रखी है, ठीक है, ये आप देखोगे ये पूरा बढ़ाया गया है। अब ये पूरी किताब आपको मिला है, आपको क्या लगता है ये 100 रुपए वर्थ का है? इनमें से कोई एक सिंगल चीज भी अगर आपके काम की हो जाए 100 रुपए से ज्यादा वसूल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जीएस के लिए करीब 2000 रुपए खर्च करते हो, मैथ्स के लिए आप 2000 रुपए खर्च करते हो, इंग्लिश के लिए आप 2000 रुपए खर्च करते हो। कोर्स और किताबें मिला के इतना पैसा जाता है पर सब्जेक्ट। ये सब कुछ मैंने दिया है उस टाइम पे मात्र 100 रुपीज में। इस सब चीजों का एक्सेस मिला है आपको, कोई ऐसी चीज नहीं है इसमें एक पीडीएफ आपको मिल जाए ना तभी भी आपके काम की हो जाए। आप सोच के देखो कि मतलब बुरा पता क्या लगता है, जब आप दिल से आप सबकी मदद करो। तो जो बच्चे इस कोर्स में एनरोल हैं वो तो बड़े मोहब्बत वाले हैं, बहुत प्यार लुटा रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे इस डिसीजन पे कि हम आपके लिए आप सबके लिए मदद कर रहे हैं, इस पे दूसरे लोग सवाल उठाना चालू करते हैं। तो कभी कभी बुरा लगता है, कभी कभी जब अपने बच्चे पूछ देते हैं सवाल कुछ आड़ा टेढ़ा तो थोड़ा ज़्यादा बुरा लग जाता है। तो मैं सिर्फ ये बस बताना चाहता था कि मैंने कुछ कचरा नहीं दिया हुआ है, मैंने जो दिया हुआ वो सब कुछ एकदम परफेक्ट दिया हुआ है। मतलब आज रात तक ये ओपन है पूरा का पूरा जो है अभी, इसके बाद ये वापस अपने पुराने प्राइस पे जाएगा। पुराना प्राइस इसका पूरा का पूरा जो कोर्स और ई बुक और मॉक टेस्ट से सब मिला जुला के तकरीबन 2500 रुपये में था, जब मैंने उस टाइम पे प्रोटेस्ट और लड़ाई के समय पे इसको 100 रुपये पे आप सब लोगों को एज ए गिफ्ट दे दिया था कि चलो ठीक है इस वक्त बहुत परेशान हो आप सारे के सारे लोग, पढ़ाई कर लो, हम लड़ाई का ध्यान रख लेते हैं, ताकि इस टाइम पे आपके पैसे वैसे का टेंशन ना हो। मैं ये भी सोच रहा था कि हो सकता है कि आपसे कंट्रीब्यूशन मांगा जाए लीगल फाइट के लिए, वो भी एक पर्पस था मेरा कि चलो अच्छा मैं कोर्स का एक्सेस दे देता हूं, तो जो फीसेस आप पे करते हो वो कंट्रीब्यूशन में दे दीजिएगा। ये रहा। अगर मैं हिस्ट्री का किताब दिखाऊं, हिस्ट्री का किताब देखिएगा आप, हिस्ट्री की किताब ध्यान से देखिएगा। टेबल ऑफ कंटेंट में एंशिएंट हिस्ट्री पूरी लिखी हुई है, मीडिएवल हिस्ट्री लिखी हुई है, मॉडर्न हिस्ट्री लिखी हुई है पूरी अच्छी तरीके से। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन पूरा है। आर्ट एंड कल्चर बहुत आपका पूछा जाता है, आर्ट एंड कल्चर का यूनिट नंबर 4 में पूरा ऐड किया गया है प्रॉपरली। और ध्यान से यहाँ पे देखिए, और उसके बाद आगे चलते हैं अपन चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप इसको देखिए कि आपको क्या लगता है कि इसमें कितनी मेहनत की गई होगी। थोड़ा मोड़ा रिसर्च का काम नहीं है, बहुत रिसर्च का काम है, बहुत मेहनत करके बनाया। मैं और भी किताबें दिखाते हूँ, पूरा
प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे ऐड किए गए, कुछ नहीं छोड़ा गया है। मतलब आप ऐसे समझो कि बहुत मेहनत किया गया, बहुत रिसर्च किया गया। मैं भी टीम के साथ 1.5 साल 2 साल बैठा हूँ, तब जाके मैं इसे बनवा पाया हूँ, क्योंकि मैंने खुद 2015 में एक बार यूपीएससी की तैयारी कर रखी थी, फिर उसके बाद एसएससी सीजीएल में 2016 में सेलेक्ट हुआ, तब से। तो आप देखो, ध्यान से देखो, इसमें सारा का सारा जो आपका एसएससी और एसएससी का पूरा है, जैसे एसएससी कंबाइंड मैट्रिक लेवल एमटीएस का क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम के रिलेवेंसी के हिसाब से इसे बनाया गया है। अगर मैं इंडियन पॉलिटी देखूं, इसमें फिजिकल जियोग्राफी, अब जियोग्राफी की किताब है, ये जरा देखना, जियोग्राफी की किताब है, यूनिट 1 फिजिकल जियोग्राफी। आप इसे देखो कितनी मेहनत करके इसे बनाई गई है, थोड़ा मोड़ा बनाया गया है। ये सब इमेज आपको क्या लगता है कि यूनिवर्स के विषय में जानकारी, सिस्टमेटिक जानकारी देना इतना आसान है? जितना हम सरल बना सकते हैं उससे कहीं ज्यादा हमने इसको सरल बनाने की कोशिश की है। आप अगर इस किताबों को अगर जाके देखेंगे ना, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन अटैच है। अभी जो करंटली मेंस में आपके क्वेश्चन बन रहे हैं ना, अगर आपने ये पढ़ रखा है तो सारे क्वेश्चनों के आसानी से आप जवाब दे पाओगे। अब हो सकता है यूट्यूब पे आप ऐसे थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा हो, नहीं देख पाओगे, लेकिन अगर आप ऐप पे जाओगे, इन किताबों को, इन पीडीएफ को पढ़ोगे, तो फिर आपको समझ में आएगा। वैसे भी मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपने माई पाठशाला ऐप पे कोई प्रोडक्ट बाई कर लिया है, अगर आपको ना पसंद है तो मैसेज में, मतलब मैंने अपना नंबर पब्लिकली शेयर कर रखा है। कई बार क्या होता है, एक आध बच्चा हमसे चूक जाता है, लेकिन अगर उसका यूट्यूब पे कहीं मैसेज आ रहा है, कहीं और मैसेज आ रहा है, तो हम उससे बातचीत करके वापस उसे उसके पैसे रिटर्न कर देते हैं। केसेस रेयर आते हैं, लेकिन कभी कभी होता है ऐसा, नहीं मन बन रहा है बच्चे का किसी का, यार किसी दूसरे शिक्षक से पढ़ना चाहता है। अब जैसे किसी बच्चे को लग रहा है कि परमार सर से अच्छी किताबें, अच्छा डेटा है, वो यहाँ पढ़ना चाहता है, लेकिन कोई बच्चा ऐसा है जो परमार सर का बिल्कुल फैन है, वो परमार सर से ही पढ़ना चाहता है, तो फिर उसको रिटर्न करना पड़ता है ना कि ठीक है बच्चा परमार सर से पढ़ लो। क्योंकि हर टीचर, कोई गगन सर से पढ़ता है, कोई आदित्य सर से पढ़ता है, कोई अभिनव शर्मा सर से पढ़ता है, कोई मैथ्स मनिया से पढ़ रहा है, कोई अभिषेक ओझा से पढ़ रहा है, ऐसे अपने अपने मतलब बच्चों के लिए अपने अपने शिक्षक बड़े मोहब्बत वाले होते हैं। लेकिन ये कहना कि ये डेटा खराब है, ये गलत बात है कि 100 रुपये में मैंने कचड़ा दे दिया, कचड़ा नहीं दिया है, बहुत मेहनत से ये सब चीज़ें बनाई है। जब आप जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या दिया। अब इंग्लिश 90 डेज का जो वोकैब प्लानर है, वोकैब याद करने में कितना दिक्कत होता है, आप सोच के देखो कि आप वोकैब कैसे करें, आप प्लानिंग नहीं कर पाते हो। यह है वोकैब प्लानर की किताब, आप देखो इसमें प्रीवियस ईयर 2004 से कवर किया गया है, लेटेस्ट सारे आज के समय पे जो वोकैब आ रहा है, इसमें सर्च करोगे सारे के सारे मिल जाएंगे। मुझे एक बात ये पता थी कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, डे वाइज प्लान करना। तो डे वाइज प्लान किया है मैंने इसमें कि कितना एडियम फ्रेजेस पढ़ना है आपको, ठीक है ना, कितना वर्ड सीरीज पढ़ना है आपको, कितना फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ना है, कितना क्लोज टेस्ट के लिए जो यूजफुल वर्ड्स हैं वो कितना पढ़ना है। तो डे वाइज ऐसे प्लान कर रखा है कि 90 दिन में आपका वोकैब पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। एक बार ये वोकैब प्लानर आपने याद कर लिया, जो मजाल आपका एक वोकैब गलत हो जाए, अब एक दिक्कत दुक्का तो आ जाएगा, बात मत पकड़ लीजिएगा। इंग्लिश ग्रामर की किताब की अगर बात करें तो मैं पर्सनली पढ़ा हूँ नीतू मैम की किताब से, प्लेन टू पैरामाउंट से, अपने समय में 2015-16 में बहुत अच्छी किताब लिखी गई थी। तो जब मैंने किताब लिखी तो मैंने मैम की किताब से बेहतर किताब लिखी है। मतलब अगर आप मेरी किताब में देखोगे तो ये इंस्पायर्ड है मैम की किताब से 50-60% कंटेंट, लेकिन उसमें कुछ कुछ कमियां समझ में आ रही थी, तो मैंने उन्हीं कमियों को इंप्रूव करके एक क्वालिटी इंग्लिश ग्रामर की किताब बनाने की कोशिश की। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, ये पूरा ग्रामर मैंने बिल्कुल तमीज से कवर कर रखा है, यूनिट वाइज जो है। और आप देखो इसमें मैंने हर वो चीज, जैसे उसमें बेसिक्स मिसिंग थी कि वर्ड क्या होता है, लेटर क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, ये सब नहीं समझ में आता है बच्चों को, तो मैंने इसमें समझाने की कोशिश की। ये हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों ऐप पे पढ़ा हुआ है, इसमें मैंने पूरा प्रॉपर सब कुछ अच्छे से लिखा हुआ है, और इतना तमीज से लिखा हुआ है। आप आज भी अमेजन और फ्लिपकार्ट पे जाएंगे, इस किताब की अगर रेटिंग देखेंगे ना, अभी भी ये 4.6 4.8 रेटेड किताब है। मतलब अगर ट्रेवल में जाने में अगर कुछ दिक्कत ना हुई हो तो इस किताब की रेटिंग किसी बच्चे ने 5 से नीचे नहीं दी। और इतनी बड़ी बड़ी लाइनें भी लिखी हुई है कि क्या किताब लिखी हुई है। अब सवाल वही है ना कि बैठ के इस पर रील बनाए तब आपको समझ में आएगी किताब अच्छी लिखी हुई है। नाउन के चैप्टर में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि मतलब ये बहुत ईजी है आपके लिए पढ़ने के लिए। इसमें लगभग सारा काम आपका हमने ये कर दिया है कि आपको कौन सी चीज़ कितनी बार रिवाइज करना चाहिए, 1 टाइम पढ़ना है, 1 टाइम रिवीजन करना है, बेसिक डेफिनेशन है, हाउ टू कन्वर्ट, ये है रिवीजन में क्या क्या करना चाहिए, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स इन एग्जाम। तो मैंने वो सब चीज़ हाईलाइट किया है। इसमें बहुत सारा मेहनत लगता है, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं लगता है। 15 किताबें ऐसे अपलोड किया। अब आप सोच के देखो कि 100 रुपये में बच्चा लोग आपको और क्या चाहिए, और क्या कोई जान दे दे निकाल के, तभी मानोगे कि नहीं है आप सब लोगों के लिए कुछ किया है किसी ने। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इस काम की सराहना करोगे कि जो मैंने काम किया है वो किया है। और आज मैं अपना ये जो है ना ये बंद कर रहा हूँ। मतलब इसके पीछे का एक रीज़न ऐसा है कि बहुत लंबे समय से कर रहा हूँ तो फाइनेंशियल लॉसेस अगर होते हैं, और क्योंकि हमारा जो रेलवे वाला चैनल है और जो बच्चे हैं वहाँ पे बहुत मोहब्बत करते हैं। अभी एलपी का रिजल्ट आया है, तकरीबन 3000 से ज़्यादा सिलेक्शन, एक पीडीएफ जो है अपलोड किया है।
तो उस पीडीएफ में आप देखोगे ना, 2500 बच्चों ने जो है वो भर रखा है कि सर मेरा सिलेक्शन हुआ है। 18 जोन है, 12-13 जोन के टॉपर रेलवे वाले चैनल से हैं हमारे, जो है वहाँ बच्चों का बहुत मोहब्बत है। लास्ट ईयर हम लोगों ने जो है सेलिब्रेशन भी किया था, इसी साल सेलिब्रेशन किया है मैंने, लास्ट ईयर बोल रहा हूँ। तो वहाँ से थोड़े पैसे आ जाते हैं, तो मुझे लगा कि एसएससी वाले बच्चों की मदद कर सकते हैं, इस वजह से हमने ये डिसाइड किया कि चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे इस प्यार के लिए थोड़ी सी मेरी इज्जत रखोगे, और मतलब ऐसे नहीं बोलोगे कि ये पूरा का पूरा जो मेहनत करके कंटेंट बनाया हुआ, कईयों लाख रुपए खर्च हुए इन डेटा को बनाने में। अगर 5-7 साल में देखोगे तो तकरीबन करोड़ों रुपए खर्च हुए इन डेटा को बनाने को, जिनको मैं एक साथ कंपाइल करके मैंने आपको 100 रुपये में दे दिया। मैं अभी कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं आपके जितने काम आ सकूँ, स्पेशली आने वाली जनरेशन को पढ़ाने में अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और पर्सनली मेरे से पास बहुत सारी गलतियाँ हुई, उन गलतियों को सुधार कर आपके साथ अगर बना रह सकूँ, आपको पढ़ाने में, आपके अंदर अपने आप को, अपने उस पुराने समय को अगर देख सकूँ, तो मुझे आगे चल के बहुत सुकून वाली नींद आएगी। ये तो रहा इस बैच और डेटा की बात। और अभी 1-2 दिन में मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं एक नई टीम के साथ माई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों को कंटिन्यूअसली पढ़ा सकूँ। एक्चुअली मेरा तलाश ऐसा रहता है कि मैं अच्छे और टैलेंटेड टीचर्स को ढूंढूं। किसी को ला के रखना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अच्छे टैलेंटेड लोगों को जो आपका सिलेक्शन करा सके, वो थोड़ा सा टफ होता है कि बच्चा सेलेक्टेड हो, आपको पढ़ाए भी। तो वो टीचर ढूंढने की जो तलाश है वो थोड़ी लंबी रहती है, और जब तक टीचर अच्छा नहीं मिल जाता है तब तक मैं प्लेटफॉर्म पे ले आके उसे पढ़वाता नहीं हूँ। तो अभी मैंने कुछ टीचर्स को कंबाइन किया है, जिनको मुझे लगता है देख के कि ये आपको अच्छी डिलीवरी कर पाएंगे, और 2-3 दिन में वो क्लासेस अनाउंस करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बस आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सारे के सारे बच्चा लोग और जो बाकी ये लोग वीडियो देख रहे हो किसी और अदर यूट्यूब चैनल से, तो ये कचड़ा नहीं है, ये मोहब्बत थी जो मैंने माई पाठशाला के बच्चों और एसएससी में इस करंटली परेशान इकोसिस्टम से लड़ने वाले बच्चों को मदद करने की कोशिश की है। मिलते हैं चलो अगले वीडियो में।